हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। आज बहुत दिनों के बाद ब्लॉग शूट कर रही हूँ। एक्चुअली टाइम नहीं मिलता मुझे। और आज मैं जाने वाली हूँ अपनी मौसी जी के यानी कि मायके। तो मायके जाना किसे अच्छा नहीं लगता है। आज संडे है और मौसा जी की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है। हॉस्पिटलाइज थे, अभी घर पर आ गए हैं। तो आज उनको देखने के लिए जा रही हूँ। तो कोशिश करूँगी कि थोड़ा सा ब्लॉग आपके साथ शेयर करूँ। हो सकता है कि तुरंत नहीं आ पाए, 2 से 3 दिन लग जाएं, या हो सकता आ भी जाए, लेकिन कोशिश करूँगी कि तुरंत अपडेट करूँ। तो कैसी लग रही हूँ गाइस। मैं तैयार तो हो गई हूँ और फिर निकलते हैं मौसी के यहाँ। तो रास्ते में कोशिश करूँगी, अगर ब्लॉग शूट हो पाएगा तो करूँगी, वरना फिर मौसी जी के यहाँ का ब्लॉग शूट करके जल्दी से जल्दी आप तक पहुँचाऊँगी। तो कमेंट में बताइएगा कैसी लग रही हूँ। और ब्लॉग कंटिन्यू नहीं दे पाती हूँ उसके लिए ना सॉरी, क्योंकि कोई हेल्पर नहीं है ना, खुद से ही कोशिश कर रही हूँ। और ऑफिस से या घर से इतना टाइम नहीं मिल पाता है प्रॉपर कि सब कुछ थोड़ा सा अरेंज करना मेरे लिए थोड़ा सा टफ़ हो जाता है। तो प्लीज़ सपोर्ट बनाए रखिएगा। मिलते हैं आपसे आगे। तो यहाँ पर मेरे घर के बाहर मेरी फरारी तैयार थी, तो मैं अपनी फरारी से सीधा पहुँची अपनी मौसी जी के घर पर। और मौसी जी के घर पर मेरी सीधी एंट्री हुई। चलिए अब अंदर चलते हैं मौसी जी के यहाँ पर। आइए। मेरी मौसी जी के यहाँ ना कोई नहीं रहता है। भैया भाभी सब लोग गवर्नमेंट जॉब करते हैं, तो सब लोग मोस्टली बाहर ही रहते हैं। भैया भी नोएडा में रहते हैं। तो कोई बात नहीं, हमने खुद से घर लॉक कर लिया, फिर से लॉक कर दिया और चलते हैं मौसी जी के साथ। मौसी जी को पता था कि मैं आ रही हूँ, तो उन्होंने ना, उनको पता होता है टाइम नहीं रहता है, तो चाय बनाने के लिए किचन में चली गई। मैंने भी एक फॉर्मेलिटी करते हुए बोल ही दिया, मौसी जी मैं चाय बना दूँ। लेकिन मौसी जी ने बिल्कुल भी फॉर्मेलिटी नहीं करी थी और उन्होंने सीधा कह दिया, इतने दिनों के बाद तो आई हो, चुपचाप खड़ी रहो, मेरे पास बातें करती रहो। तो मैं भी चुपचाप खड़ी। इसके बाद मौसी जी मेरे लिए चाय नाश्ते की तैयारी कर रही थी, तो मैं भी मौसी जी से खूब सारी बातें करी, साथ में उनकी हेल्प भी करी और बातें भी करती जा रही थी। घर में सब बहुत सूना सूना लग रहा था, कोई था नहीं। उसके बाद मौसी जी से बातें करने के बाद मैं पहुंच गई मौसा जी से उनकी तबीयत देखने के लिए। मौसा जी नमस्ते। मौसा जी कैसी है तबीयत? कैसी है तबीयत? ठीक है, आराम है? खाना खाओ अच्छा। और आराम करो। मम्मी आई? नहीं, मम्मी नहीं आई, हम ही आए। 1-1.5 घंटे हो गए हमें। हाँ। तो हमने कहा कि मौसा जी को ज़्यादा डिस्टर्ब ना करते हुए मौसी जी के पास चली गई। मौसी की जी ने भी चाय बना के एकदम तैयार कर ली थी। मौसी जी डायबिटीज़ पेशेंट हैं, तो वो चीनी नहीं लेती, और मैंने बोला कि मैं तो बिना चीनी के चाय पी ही नहीं सकती। तो बस चीनी चाय बन गई थी। उसके मतलब मायके हो या मौसी के हो, तो मायका तो सब बराबर होता है। बहुत अच्छा लगता है। आज ये भी काम हो गया, मौसा जी को भी देख लिया, मौसी से मिलना हो गया भैया। उसके बाद हमने मौसी जी ने तीनों लोगों ने चाय नाश्ता किया, और फिर उसके बाद मौसी जी प्रदीप महाराज जी के वो कथा भागवत सुनने लगी। और फिर मैं भी थोड़ा सा बोर हो रही थी कि मैं क्या करूं, तो फिर मैं ऊपर छत पर चली गई। देखिए सब एकदम ना खाली खाली सा पड़ा हुआ है, सब जगह लॉक हो रखे हैं, रूम वगैरह कोई नहीं था। तो फिर मैं छत पर चली गई, तो वहाँ पर जाके मैंने थोड़ी सी रील्स वगैरह बनाई, जो कि आप लोगों ने ना मेरे इंस्टा अकाउंट पर देख ली होगी या फेसबुक पर देख ली होगी। नहीं देखी है तो देख लीजिएगा। धूप बहुत तेज़ थी और इस टाइम पे ना सब लोग अपने अपने घरों के ही अंदर थे। सर्दी हो या गर्मी हो, मतलब एक सीज़न तक ही ठीक लगता है, एक टाइम तक ही धूप सही लगती है। उसके बाद मैं छत पर अकेले रील्स बनाती रही, बहुत सारी मस्ती करती रही। मस्ती करने के लिए तो वैसे भी ज़रूरी नहीं है 2-4 लोग हों, हमारा मन खुश होना चाहिए, वहीं हमारी मस्ती स्टार्ट हो जाती है। तो एंजॉय करती रही, टाइम स्पेंड करती रही। उसके बाद मुझे घर के भी बहुत सारे काम करने थे, तो मौसा जी से मिली, और फिर बाद में थोड़ी उसके बाद निकल आई अपनी फिर से फरारी की सवारी से, और बहुत सारे घर के काम किए। और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय।